के लेक्चर में हमारा यहाँ पे छोटा सा एक टॉपिक रह गया था जिसको कि हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग, जहाँ पे जो है टू द अनदर कैनोनिकल फॉर्म्स। हम लोगों ने कैनोनिकल फॉर्म को देखा था कि दो प्रकार से कैनोनिकल फॉर्म को यहाँ पे ड्राउ किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे एसओपी फॉर्म और सेकेंड होता है यहाँ पे पीओएस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। हम लोग इसको यहाँ पे मिन टर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे मिन टर्म्स बोलते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे मैक्स टर्म बोलते हैं, जिसको कि हम लोग इससे 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग ने प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में इसको डिस्कस किए थे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा पे यहाँ पे एक फॉर्म दिया है जिससे कि जो एसओपी फॉर्म है इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट पाई के जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समेशन होता है। तो हमारा एक फंक्शन गिवन है जो कि समेशन फॉर्म में है, तो हमें मतलब कि अनदर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे मैक्स टर्म फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन के लिए हमें देखना है कि 3 वेरिएबल है। ठीक है, अगर हम लोग के मैप में प्लॉट करें तो के मैप किस प्रकार से प्लॉट होगा, तो अगर हम लोग इसके लिए के मैप ड्राउ करें तो कुछ इस प्रकार का हमारा के मैप कुछ बनेगा। जैसे कि इसमें हम लोग 3 लाइन्स को ड्राउ करते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे आपका x हो जाता है, यहाँ पे y एंड z हो जाता है। इसमें हम लोग 0 को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 7, यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो मिन टर्म गिवन है 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे हमारा यहाँ पे मिन टर्म गिवन है और 3 नंबर पे मिन टर्म गिवन है और हमारा यहाँ पे 7 नंबर पे यहाँ पे मिन टर्म गिवन है। और बाकी जो जितनी आपकी जो रिमेनिंग जो स्पेसेस बच गए जो हमारा यहाँ पे मैक्स टर्म होता है, यानी कि मैक्स टर्म को हम लोग यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो भी अब आपके वैकेंट जो स्पेसेस बच जाएंगे हम उसे 0 से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट के लिए आपका यहाँ पे x कमा y कमा z हो जाएगा, जो कि अनदर कैनोनिकल फॉर्म में होगा। तो जो हम लोग पीओएस फॉर्म में लिखेंगे तो पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन कौन सा नंबर है तो हम लोग कहेंगे 0 नंबर पे एक यहाँ पे पीओएस है, यानी कि अनदर कैनोनिकल फॉर्म में एक यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। तो इसका हम लोग अनदर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसमें कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। अगर हम लोग 4 वेरिएबल के देखा जाए तो अगर 4 वेरिएबल हमारे पास हैं तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने बन जाएंगे 16 बन जाएंगे। ठीक है, 16 बन जाएंगे। इसमें की नंबरिंग क्या होती है 0 होती है, 1 होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सा गिवन है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे 0 गिवन है तो हम लोग को 0 से इसको नहीं लेना है। हम लोग का यहाँ पे 2 गिवन है तो 2 को भी कैंसिल कर देंगे। 6 गिवन है तो 6 को भी कैंसिल कर देते हैं और 11 गिवन है तो 11 को भी कैंसिल कर देंगे। 13 गिवन 13 को कैंसिल कर देंगे और 14 को कैंसिल कर देंगे। अब जो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, यानी कि रिमेनिंग जो स्पेसेस बचे हैं उसको हम लोग फिल कर देंगे विद पीओएस फॉर्म, यानी कि एफ ए कामा बी कामा सी कामा डी हो जाएगा सेकेंड का आंसर। इक्वल टू यहाँ पे आपका एसओपी फॉर्म में गिवन था तो हम लोग यहाँ पे पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपका 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, 4 5 7 8 9 9 10 12 15। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे सी वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पीओएस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है। अगर 3 वेरिएबल के लिए क्या होता है, 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको भी हम लोग चेक करेंगे इसमें कौन कौन सा गिवन है। तो 0 गिवन है, 0 को कैंसिल कर देंगे। 3 गिवन है, 3 को कैंसिल कर देंगे। 6 गिवन है और 7 गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे x कामा वाई कामा जेड। ये आपका पीओएस फॉर्म है, इसको हम लोग यहाँ पे एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि समेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे मिन टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो कि आपका रिमेनिंग है 1 2 4 5। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में क्या है कि आपका यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल में भी इतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हम लोग 4 वेरिएबल के लिए एक बार और लिख लेते हैं। तो 4 वेरिएबल के हमारा क्या था, तो 4 वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस प्रकार से हमारा 15 यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ पे गिवन है। तो 0 गिवन है, 1 गिवन है और 2 3 यहाँ पे चेक करेंगे
तो ये 4 गिवन है हमारा, यहाँ पे 6 एंड 12 गिवन है। और जो आपके रिमेनिंग स्पेसेस बच गए उसको हम लोग यहाँ पे अदर कैनोनिकल फॉर्म में लिख देने हैं। तो ए बी सी यहाँ पे 4 वेरिएबल में आपका एक्सप्रेशन डिफाइंड है। यहाँ पे आपको कौन सा दिया है, पीओएस फॉर्म दिया है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे समेशन यानी कि हमें मिन टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे एसओपी फॉर्म। जो रिमेनिंग बचा है आपका यहाँ पे 5 बचा है, ठीक, 7 बचा है, 8 9 10 11 13 14 एंड 15। तो ये आपका ये वाला जो पार्ट था इसका आपका यहाँ पे कंप्लीट आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका के मैप पे प्लॉटिंग होती है या तो समय या फिर एसओपी फॉर्म में होती है यानी कि मिन टर्म होता है या फिर मैक्स टर्म होता है। अगर आपका मिन टर्म गिवन है तो जो भी आपके रिमेनिंग स्पेस से बचेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैक्स टर्म होगी, ठीक है। और जो अगर मैक्स टर्म गिवन है तो वो सारी चीज़ें जो रिमेनिंग पार्ट बचेंगी आपको आफ्टर द प्लॉटिंग द मैक्स टर्म इन द के मैप, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिन टर्म्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं।